इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन जो होता है ये हमारे पास 8 में भी होता है, 9 में भी होता है और 10 में भी होता है। तो फैक्टराइजेशन का जो फॉर्मूला सब यूज होता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसको कहा जाता है हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ये होता है हमारे पास 8 में भी यूज होता है, 9 में भी यूज होता है और 10 में भी यूज होता है। 8 में हम लोग पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन में, 9 में हो जाता है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में, और 10 में जो होता है 10 में अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हो फैक्टराइज करके तो वहाँ पे यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब मेन जानते हैं हम लोग कौन कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होता है इसमें पॉलिनोमियल्स में। तो पहला जो होता है, पहला जो सेट होता है वो होता है हमारे पास स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स के लिए। इसमें क्या होता है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। मतलब दोनों अगर प्लस में दिया हो तो उसमें हम लोग यूज करते हैं दोनों जगह प्लस साइन रहता है। फिर आते हैं सेकेंड पे एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। थर्ड जो होता है हमारे पास वो होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए बी। फोर्थ होता है हमारे पास एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इसको सॉल्व किया जाता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। मेन फैक्टराइजेशन जो होता है ये चार फॉर्मूला पे हम लोग सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स को, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स को, मिडिल टर्म्स। इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर बीच वाले को ऐसे ब्रेक किया जाता है, बीच में कोई भी नंबर दे दिया, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, बोल दिया इसको फैक्टराइज करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 12x स्क्वायर। अब बीच में हमारे पास 7x है तो 7x को ब्रेक करना होता है, तो हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे कि उसका प्रोडक्ट कितना है। अगर मान लीजिए हम लोग 6x प्लस x ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7x होगा, और दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 6x स्क्वायर आएगा। वहीं पे हम लोग 4x प्लस 3x ले लिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट सही है तो उसके जगह पे हम लोग मतलब हमारा कॉमन भी सेम आएगा। तो यहाँ पे जैसे इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब इसमें हम लोग ये कॉमन x लिए तो x प्लस 4 हो गया, और यहाँ पे 3 ले लिए तो x प्लस 4 हो गया। अब ये हुआ इसको फाइनल जो प्रोडक्ट फाइनल फैक्टराइजेशन आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ये चीज हुआ कि अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आएगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि अगर फैक्टराइज करना हो तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में भी यही चार फॉर्मूला यूज होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग अगर स्क्वायर दिया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर जिसको कहा जाता है, उस पे तो स्क्वायर ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है हमारे पास फर्स्ट कि अगर हम लोग को a प्लस b का होल स्क्वायर निकालना हो, ये सारे बच्चों को पढ़ा होता है 7 से लेकर 7 8 9 10 सब में सेम फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। अगर हमारे पास a माइनस b दिया हुआ है और 2ab मतलब a का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सेम चीज को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सेकेंड फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर हम लोग ले सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसी को इधर उधर अगर करते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास दे दिया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा 4ab। अगर a माइनस b पहले दिया हुआ है a माइनस b का होल स्क्वायर और माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास माइनस 4ab।
उसके बाद अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे दिया, तो हम लोग चाहें इस फॉर्मूला को यूज करके डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है वो हो जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगले सेट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगले सेट में हो जाता है हमारे पास जैसे इसी का अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग निकालना हो, नेक्स्ट सेट जो होता है कि अगर हम लोग निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर सेम चीज के लिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहे हम लोग एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2, इससे भी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। अगले पे बढ़ते हैं, आप लोग चाहें तो इसको रोक के नोट भी कर सकते हैं। अगले पे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो वो होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग का यूज होता है बहुत इसमें आपका फैक्टराइजेशन में। तो ये हो गया हमारे पास, इसका वैल्यू जो होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर आता है उसका। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग, जैसे अगर इसमें पावर बढ़ा दिया जाए a4 माइनस b4 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया हमारे पास a4 माइनस b4 का फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, अगर तीन टर्म दिया हुआ है, मान लीजिए स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो इसका जो फॉर्मूला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इसी में अगर साइन चेंज होता है, मान लीजिए ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहाँ जहाँ बी है वहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ac। थर्ड जो गया, मान लीजिए दोनों साइन माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2bc प्लस 2bc और माइनस 2ac। कभी कभी क्या होता है, सॉफ्टवेयर हैंग करता है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अब थर्ड हो जाता है हमारे पास कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहाँ सी है वहाँ पे हमारे पास माइनस हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac। तो ये चार फॉर्मूला है एक्सपेंशन का। अगर a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। उसके बाद इसी में आता है कि अगर हम लोग निकालना हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसके लिए हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब अगला जो बढ़ते हैं, हम लोग क्यूब की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है क्यूब ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा तो a प्लस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अच्छा, इसी को एक्सपेंड करके लिखा जा सकता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हो गया। अगर हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, चाहे
इसको लिखा जा सकता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ध्यान से देखिए, अगर तीन टर्म दे दिया है, मान लीजिए हम लोग दे दिया है a प्लस b प्लस c का होल क्यूब निकालना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस b प्लस c और c प्लस a हो जाएगा ये। उसके बाद अब अगर सिर्फ हम लोग a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना है तब क्या होगा। अगर हम लोग लेके चलते हैं सिर्फ a क्यूब प्लस b क्यूब, तो एक जनरल फॉर्मूला होता है कि a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। अब अगर हम लोग फैक्टराइजिंग यूज करना है तो इसी को फिर सॉल्व किया जाता है। जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस b, अगर कॉमन ले लेते हैं तो बच गया हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 3ab। अब a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2ab माइनस 3ab। तो इसी को सॉल्व करके आ जाता है, जो फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये अगर हम लोग को a क्यूब प्लस b क्यूब हम लोग फैक्टराइजेशन में यूज करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब चलते हैं सेकंड पे, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये हो जाता है हमारे पास a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। अब इसमें क्या होगा, a माइनस b अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास फैक्टराइजेशन के लिए फॉर्मूला यूज होता है वो। अगर तीन टर्म का दिया हुआ है, मान लीजिए a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, दो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, उसके बाद तीन टर्म का अगर दे देता है, मान लीजिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस b प्लस c का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस b प्लस c एंड c प्लस a, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एक सेट होता है फॉर्मूला का, जैसे हम लोग लेते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab c। तो इसका जो वैल्यू होता है, एक वैल्यू होता है हमारे पास, अब इसका तीन फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ac। सेकेंड फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तब फिर कितना आ जाएगा। थर्ड जो फॉर्मूला होता है इसका वो हो जाता है हमारे पास a प्लस b प्लस c और उसमें a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ab प्लस bc प्लस ac। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab का। अब इसी में हमारे पास साइन चेंज कर करके है फॉर्मूला जो होता है वो होता है। पहला हो गया हमारे पास, अगर इसमें साइन चेंज करते हैं तो a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब और यहाँ पे जो माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस 3abc। ये जो चेंज होगा फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ इसमें साइन चेंज हो जाएगा। तो a प्लस b माइनस c इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ तक नॉर्मल रहेगा। अब आगे जहाँ जहाँ c होगा वहाँ साइन चेंज होगा, तो माइनस ab प्लस bc और प्लस ac। सेकेंड हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब और हो जाएगा माइनस 3abc। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा a माइनस b माइनस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
और फिर हो जाएगा हमारे पास प्लस ए बी माइनस बी सी और प्लस ए सी। अगले लेवल पे हम लोग मान लीजिए यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ प्लस हो जाए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फिर जब यहाँ प्लस प्लस होगा ये माइनस होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3ab/c। ये हो जाएगा कि a माइनस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस ए बी प्लस बी सी और माइनस ए सी। ये हो गया हमारे पास एक और से। फाइनल जो फॉर्मूला होता है फैक्टराइजेशन में वो होता है हमारे पास कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। मान लीजिए हमारे पास दे दिया कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है हमारे पास 3ab/c। ये रूल। अब इसमें क्या कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला हम लोग अभी जस्ट पढ़ रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी होता है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3ab/c इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। इसी में क्या होगा 3ab को उधर चेंज कर दिया जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3ab/c। ये होगा। अब पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल का यूज बहुत जगह होता है। जैसे हमारे पास होता है पॉलिनोमियल का यूज आपको अलजेब्रा में 9th 10th में, तो अलजेब्रा में क्या करते हैं 9th में एक क्वेश्चन दे देता है, एक से स्टार्ट हो जाता है कि if x plus 1/x is equal to 4 find the value of x square plus 1/x square। तो उसमें हम लोग अगर लेके चलते हैं, अगर हम लोग दे दिया है x plus 1/x का होल स्क्वायर निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 चाहे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 4। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग यूज करना है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। सेकेंड अगर प्लस लेके चलते हैं तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। इसके बाद अगर हम लोग निकालना हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सेम प्रोसेस है जैसे उसमें दो फॉर्मूला था कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जैसा हम डाटा दिया रहेगा उसके तरह से उसके हिसाब से यूज करेंगे। उसके बाद हो गया हमारे पास कि अगर हम लोग निकालना हो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। तो इस तरह से हम लोग यूज करके पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करके हम लोग बहुत सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना है कि अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट जो कांस्टेंट है, आपका वेरिएबल है, वो सारा कंफर्म होना चाहिए। और इस वीडियो में जो फॉर्मूला है इससे 8, 9, 10 सब सॉल्व करेगा। तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।